नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी तो आज भी बनी हुई है। करीब करीब 62 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर आउट परफॉर्म करते हुए करीब करीब 1% की तेजी है स्मॉल कैप इंडेक्स में और रफली 0.5% के आसपास का उछाल आपको मिड कैप इंडेक्स में भी दिखाई पड़ेगा। डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज थोड़ा बहुत जो मूव निफ्टी बैंक के अंदर है वो भी कामकाज कर रहा है। करीब 0.5%, 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर है। हालांकि निफ्टी बैंक दोनों डे लो से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां तो गुलजार है आज तेजी। करीब करीब 2000 शेयर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं एनएससी में और करीब 850 शेयर हैं जो कि बिकवाली के साथ आज ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स का आने का जो सिलसिला है वो बना हुआ है, तो उसमें अशोक लेलैंड के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख भी रहे हैं। करीब करीब M&HCV की जो बिक्री है वो 70% बढ़ी है। 9474 यूनिट के आसपास का एक आंकड़ा ये आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कुल बिक्री जो है वो करीब 14,000 का अनुमान था, लेकिन 14,500 के आसपास की यूनिट्स यहाँ पर भी देखने को मिली है। 14,561 टू बी वेरी प्रिसाइज ये नंबर जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुल बिक्री करीब 40% YOY बेसिस पर बढ़ी है और 14,561 के आसपास रही है। शेयर में रिएक्शन लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक 0.5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स पे लौटते हैं और बढ़िया तेजी आज दिखाई पड़ेगी आपको आईटी इंडेक्स में। पूरा आईटी इंडेक्स आज जोरदार तेजी में है, तो इसलिए तेजी में मेजर कंट्रीब्यूशन सभी आईटी शेयरों को आपको दिखाई पड़ेगा। बीट टीसीएस, बीट इन्फोसिस या फिर आईटी इंडेक्स इनफैक्ट पूरा डे हाई पर 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। टीसीएस डे हाई पर है, करीब 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूशन में टीसीएस और इन्फोसिस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए करीब करीब 38 अंकों का कंट्रीब्यूशन 61 अंकों की तेजी में इन्हीं की तरफ से, यानी कि तेजी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बातचीत करेंगे अब हम प्रशांत सावंत से। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन, और आज के दिन प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर और साथ साथ कोशिश करेंगे उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड भी जानने की कि वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कौन सा ट्रेड लेकर आए हैं। प्रशांत जी, चर्चा करने से पहले एक बार मार्केट से कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऑप्शंस के खास तौर से किस तरह की पोजीशनिंग है। 18,800, 900 और 700 ये तीन रेंज, जहां पे 18,700 पे कॉल राइटर्स जो थे वो अनवाइंड कर रहे हैं सिचुएशंस को, तो 18,700 पे अनवाइंडिंग है। 18,750, 700 की जोन्स में मेजर पुट राइटर है। 18,800 पे कॉल राइटर है, तो थोड़ी सी 18,800 के आसपास बाजार की जो तेजी है थक सी रही है एज ऑफ नाउ। अब बाकी नंबर्स पे सेकंड हाफ में हम देखेंगे ही और प्रशांत जी की राय भी इसके ऊपर लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी एक बार आप स्क्रीन पर लेकर आइए, किस तरह की रणनीति वहां बनानी है। 43,500 के जोन्स में मेजर कॉल राइटर्स हैं। 43,600, 43,500 और 44,000 इन जोन्स में मेजर कॉल राइटर। 43,000 को एक बढ़िया बेस मार्केट बना के चल रहा है, तो 43,000 शिफ्ट होकर 43,200 के जोन्स में बेस अब जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजारों में खरीदारी का रुख रुझान बना हुआ है, नए ऑल टाइम हाइज हम ब्रीच कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन आज थोड़ी सी इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट जो सिचुएशन है वो 18,800 के आसपास आकर थक रही है। तो आप क्या राय रखते हैं मार्केट्स को लेकर, क्या करना चाहिए इंडेक्स में, अभी कैसी रणनीति रखें? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बार पिछले गुरुवार को जब हम मिले थे तब मैंने स्पेशली मिड कैप आईटी के बारे में बात की थी, और अगर हम इसे हफ्ते में देखें तो बिरला सॉफ्ट हो या एलटीआई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन सभी ने एक ही हफ्ते में करीबन 10 से 15% रिटर्न्स दिए। तो ट्रेंड को शुरुआत के पहले आइडेंटिफाई अगर हम कर पाए तो नॉर्मली वहां पे हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे होती है। जहां तक इंडाइसेस की बात है तो निफ्टी डेफिनेटली अब एक ऐसे लेवल पे है जहां जो भी लोग लॉन्ग हो, एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखना होगा, बट प्रॉफिट बुकिंग भी एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर करे तो हम प्राइस को एक चांस भी देते हैं कि अगर वो ऊपर जा रहे हैं हम उसके साथ ट्रेल करें। तो एक बेसिक तरीका यूज करना चाहिए कि जब एक मूव स्ट्रांग है, अगर हम देखें तो 18,100 से दिसंबर फ्यूचर्स के अगर हम मूव चेक करें, इसने प्रीवियस डे लो को कभी ब्रेक नहीं किया है। तो हम इसी लॉजिक को यूज करके अगर ट्रेल करें तो अभी करीबन जो हमारे फ्यूचर्स 18,950 के आसपास है, हम करीबन 18,800 से ट्रेल कर सकते हैं, जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको 18,875 यानी 50-70 पॉइंट की रिस्क रख के ट्रेल करना होगा, क्योंकि 19,000 एक इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कि एक राउंड नंबर भी है और एक नया जोन है। तो वहां पे काफी रिएक्शन आएगा और डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड की राय होगी मेरी। फ्रेश बाइंग में इस लेवल पे सजेस्ट नहीं करूंगा। बट जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो जैसे मैं हर बार कह रहा हूं कि मैं मार्केट में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देख रहा हूं जब तक कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 44,000 से लेकर 44,500 इस जोन में नहीं जाए, जो कि यहां से अभी भी मैं कह सकता हूं कि करीबन 600, 700, 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मुझे स्कोप दिखाई दे रहा है।
तो डेफिनेटली दोनों इंडाइसेस होल्ड की राय होगी। और जैसे मैंने निफ्टी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए मेरे हिसाब से हम 43,200 यानी यहाँ से करीबन 350-400 पॉइंट दूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। टारगेट मेरे हिसाब से 44,000 से लेके 44,400 ये हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। 44,000, 44,400 ये बैंक निफ्टी के लिए टारगेट्स रहेंगे। आप तेजी को होल्ड करेंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ, जो कि 43,200 होगा बैंक निफ्टी के केस में, और पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे ही होल्ड करिए। दोनों में ही